हेलो फ्रेंड्स, आई एम टीजे एंड वेलकम बैक टू टीजे ईट्स। तो आज मैं आई हूँ थाने में एंड मैं बहुत टाइम से ऐसे प्लेसेस ढूंढ रही थी जहाँ पे मुझे बहुत टेस्टी साउथ इंडियन फूड खाने मिलेगा, बिकॉज इट्स माय पर्सनल फेवरेट। सो मुझे पता चला कि थाने में पवार नगर में देयर इज दिस प्लेस, अ कैफे विच सर्व साउथ इंडियन कुजीन, बट उसी के साथ यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, मैगी, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी और सबकी फेवरेट फिल्टर कॉफ़ी भी यहाँ पे मिलती है। सो लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट। Right now I'm at this place called Southland Cafe and ये जो कैफे है एक बंगलो के अंदर है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो जब मैं यहाँ पे आई थी मैं कंफ्यूज हो गई कि यार कैफे नहीं दिख रहा, एंड देन यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड दिखा। द बेस्ट पार्ट इज आप यहाँ पे कार लेके भी आ सकते हो, वो आपको कार में डायरेक्टली सर्व कर देंगे। इसके अलावा देयर अवेलेबल ऑन स्विगी एंड जोमेटो एज वेल। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, यू कैन ऑर्डर देयर फूड। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप आके आराम से बैठ के भी खा सकते हो, बिकॉज इनका एम्बियंस एक नंबर है। So let's not waste any time. जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। Come on. This is a bit tricky, so be careful. और फ्रेंड्स, आपको पता है अब बेस्ट पार्ट क्या है? आई एम अ प्रॉपर मुंबई का, एंड यहाँ पे दे हैव लिटरली डेडिकेटेड सेक्शन टू दैट कॉल्ड मुंबई मेरी जान। यहाँ पे दे हैव इंक्लूडेड लॉट्स ऑफ सैंडविचेस, मैगी, मसाला पाव एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाव, जैसे स्लाइडर पाव, पुलाव पाव, तवा पुलाव, पिज्जा। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट बिकॉज वाह, ये देख के मेरा दिल खुश हो गया। सो गाइस, पिज्जा तो हम सब जगह खाते हैं, बट द नेम ऑफ दिस प्लेस इज साउथलैंड कैफे। तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग पिज्जा डोसा विच यू विल गेट फॉर जस्ट 130। सो यू कैन सी यहाँ पे डोसा है जिसके ऊपर एकदम टेस्टी उन्होंने सॉस लगाया है, ढेर सारा चीज़ है, वेजीज भी यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका प्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैंने पिज़्ज़ा डोसा खाया है तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डोसा ओनली, बट ये डोसा देख के आई कैन लिटरली बिलीव कि दिस इज़ पिज़्ज़ा डोसा, क्योंकि ये बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह लग रहा है। इसको स्लाइस भी पिज़्ज़ा की तरह इसके निकाले हुए हैं, साथ में भी आप चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगैनो। सो जब तक ये गर्मा गर्म है फटाफट बाइट ले लेते हैं। एकदम मस्त पतला पतला ये पिज़्ज़ा डोसा है। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट। लेट्स टेक अ बाइट। जैसे मैंने फर्स्ट बाइट लिया, ये जो डोसा का बैटर है जिससे डोसा बना है, इट्स एकदम नाइस एंड ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है। पिज़्ज़ा के हिसाब से जैसे होना चाहिए वैसा ही है। एंड इसके ऊपर जो वेजीज है बहुत मस्त एकदम भर भर के डाले हुए हैं, चीज़ भी भर भर के डाला हुआ है। पीसेज भी इतने परफेक्टली कट है कि आपको स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा वो उठाने के लिए। एंड जैसे आप उठाओगे एवरी टॉपिंग विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंस द पिज़्ज़ा इज नॉट कट प्रॉपर्ली, आधे टॉपिंग तो नीचे गिर जाते हैं, बट यहाँ पे खाने में कोई झमेला नहीं है, एकदम क्लियर कट। जस्ट उठाओ, टेक अ बाइट एंड एंजॉय। भाई साउथलैंड कैफे आए हैं तो इनका ऑथेंटिक सादा डोसा खाना तो बनता ही है, बिकॉज कुछ भी बोलो ओरिजिनल इज ओरिजिनल, नथिंग कैन बीट द ओजी। सो यहाँ पे है सादा डोसा जो आपको मिलेगा सिर्फ 50 रुपीज़ में। ये आपको मिलेगा सांभर के साथ और वो चटनियों के साथ। सो फटाफट लेट्स टेक अ बाइट। इनकी वाइट चटनी एकदम मस्त गाढ़ी गाढ़ी है, इसमें मस्त ग्रीन चिलीज का, धनिया का और जिंजर का फ्लेवर आ रहा है जो बहुत ही अच्छे से आ रहा है। एंड द टमेटो की चटनी, द रेड वन, उसमें मस्त टमाटर है और वो टैंगीनेस आ रहा है। तो डोसे के साथ तो भाई ये तीनों चीज़ें बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो यहाँ पे आप आ रहे हो, यू शुड डेफिनेटली ट्राई देयर सादा डोसा बिकॉज इट्स सो क्रिस्पी, सो यमी, सिंपल येट सो डिलिशियस। लेट्स जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट डिश। एकदम क्रिस्पी गर्मा गर्म पोटैटो वेजेस खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और ये प्लेट, ओहो क्या टेस्टी लग रहा है। पोटैटो वेजेस, उसके ऊपर चाट मसाला, धनिया एंड साथ में सॉस, ये खाने में तो मज़ा आने वाला है। जब किसी भी कैफे में जाते हो और वहाँ पे आपको बढ़िया चखना आइटम्स मिले यार, नथिंग लाइक इट। तो एग्जैक्टली वही मुझे यहाँ पे मिला है, पोटैटो वेजेस जो एकदम क्रिस्पी गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व किए गए हैं। यू कैन सी ईच वेज, इसके ऊपर मस्त मसाला लगा हुआ है, कोटेड भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो काफ़ी पता चलेगा कि ये कोटिंग है किसकी। एंड साथ में देयर इज केचप विद इट। सो फटाफट लेट्स टेक अ बाइट।
जैसे ही पोटैटो वेज मैंने मुंह में डाली एंड जैसे ही मैंने बाइट किया, इट लिटरली मेल्टेड इन माई माउथ। एकदम फ्रेश फ्रेश बनाया गया है। इसके ऊपर ना मस्त कॉर्नफ्लोर का एकदम पतला सा कोटिंग है एंड इट टेस्ट ऑल ऑफ ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, धनिया, एकदम मस्त फ्लेवर्स आ रहे हैं। दिस इज लाइक माइल्डली स्पाइसी और साथ में केचप। केचप में जैसे डिप करके खाओगे ना, यू आर गोना लव दिस डिश। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको टाइम पास खाना है, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन ट्राई। और ये मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाली, मैं अकेले खाने वाली हूँ एंड देन आई विल बी जंपिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट डिश। दिस ओवर हियर इज मसाला इडली फ्राई। और ये टाइप की इडली फ्राई तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी, जिसमें टमाटर और फिर पता नहीं बहुत कुछ चीज़ें डली हुई है। लिटरली ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स लुकिंग रियली टेम्पटिंग एंड गर्मा गर्म। कम्स विद सांबर एंड 2 चटनीज। फटाफट लेट्स टेक अ बाइट। ये मसाला इडली में मस्त तड़का लगाया गया है एंड आप देख सकते हो कि द इडलीज आर सो क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड। एकदम उसको फ्राई करके एकदम ब्राउनिश करके एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई किया है और ये मसाला भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है आई थिंक। सो लेट्स डिप इट इन द सांबर। आई नीड अ स्पून। इसको अच्छे से सांबर में डिप करेंगे। चटनीज ऑल्सो। दिस वाज सो क्रंची। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इडली फ्राई खाया है जो इतना ज़्यादा क्रंची है। अगर मुझे कोई ऐसे आग बंद करके खिला देता, मैं गेस भी नहीं कर पाती कि दिस इज़ एक्चुअली इडली। उन्होंने उसको इतने अच्छी तरीके से फ्राई किया है एकदम परफेक्टली कि बाहर से इट्स बिकम सो क्रिस्पी एंड अंदर से सो सॉफ्ट। एंड उनका जो एक तड़का है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ डाला है, जैसे कि आई कैन सी करी लीव्स, टमेटो, अनियन एंड देयर स्पेशल मसाला, जिसमें थोड़ा बहुत सांभर मसाला भी पक्का है बिकॉज वो फ्लेवर आ रही है। इतना बढ़िया तरीके से दे हैव स्टर फ्राइड इट एवरीथिंग कि यू आर गोइंग टू लव दिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इडली फ्राइज दैट आई हैव एवर ट्राइड। मोस्ट ऑफ द इडली फ्राइज दैट आई हैव ट्राइड वो थोड़े सॉफ्ट ही होते हैं, इतने क्रंची तो मैंने कभी नहीं खाई। सो आई एम रियली रियली सरप्राइज। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, डेफिनेटली इनका क्रंची क्रंची इडली फ्राई जरूर ट्राई करना। एंड साथ में तो चटनीज एंड सांबर, उसकी तो तारीफ मैं पहले ही कर चुकी है, सो गुड। सो या गाइस, इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग यूनिक इडली फ्राई, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। गाइस ये पूरियाँ तो देखो यार, मैंने पूरी भाजी मंगाई थी और इसमें आ गए 4 मोटी मोटी पूरियाँ, टेस्टी सी आलू की और मटर की भाजी, साथ में कांदा और लेमन। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। पूरी तो भाई दिख ही रही है कितनी मस्त पूरी पूरी बनाई है। फटाफट बाइट लेके मैं आपको बताती हूँ। यू कैन गेट दिस 410 रुपीज़ ओनली। सो लेट्स टेक अ बाइट। सो गाइस ये भाजी आप देख सकते हो, एकदम गाढ़ी गाढ़ी आलू की मटर की भाजी, एकदम मज़ा आने वाला है ये खाने में तो यार। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की थी वो ये है कि इनकी जो पूरियाँ है ना, मस्त आटे की बनी है, गेहूं के आटे की पूरियाँ। बिकॉज मैं पूरी भाजी काफ़ी बार खाई, उसमें थोड़ा बहुत मैदा होता ही और वो मैदे की फ्लेवर पता चल जाती है बिकॉज वो एकदम ऐसे इजीली नहीं टूटती है। जैसे मैंने आपको ये बताया, एकदम फट से टूट गई, एकदम प्योर आटे की जो कि पूरी बनी है। और साथ में जो सब्जी एकदम घर वाली फ्लेवर है। हरे बटाने जो होते हैं, ग्रीन पीस जो अपने को मार्केट में डी मार्ट में पैकेट में मिलते हैं, वो वाले पीस की सब्ज़ी बनी है। साथ में आलू है और फ्लेवर एकदम घर वाले हैं, माइल्डली स्पाइसी। सारे गरम मसाले की फ्लेवर, इनके स्पेशल मसाले की फ्लेवर बहुत अच्छे से उतर चुकी है। जो पोटैटोज है, दे आर स्लाइटली मैश्ड, सो दिस ग्रेवी इज लाइक थिक। तो जब भी आप पूरी के साथ खाओगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कांदा और ये भी है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। साथ में इसके ऊपर ये मिर्ची है, सो इफ यू आर स्पाइसी फूड लवर्स, यू कैन एंजॉय दिस तली हुई मिर्ची ऑल्सो। ये खा के भाई बहुत मज़ा आया। तो जब मैंने पूरी भाजी ऑर्डर की थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पूरियाँ आएंगी और येलो कलर की आलू की भाजी आएगी। लेकिन जब ये आया, मैं कंफ्यूज हो गई कि कहीं उन्होंने मुझे छोले भटूरे तो नहीं दिए, पर लग तो ये पूरी भाजी रही है। तो यहाँ की भाजी इज़ डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे आपको आलू और मटर की मसालेदार भाजी मिलेगी जो बहुत ही टेस्टी होती है। एंड ये तो मेरा खा के हो गया है, बट अभी बड़े बड़े भटूरे मेरा वेट कर रहे हैं। सो लेट्स गो देयर। हाय, सो गुड ना गाइस ये भटूरे ना, जैसे ही मैंने हाथ लगाए ऐसे लगा कि भाई ब्रेड जैसे, लिटरली आप देख रहे हो ये
इतना मस्त ये आटा इन्होंने लगाया है कि इट्स लिटरली ब्रेड जैसा सॉफ्ट एंड द थिकनेस इज आल्सो लाइक ब्रेड ओनली। मतलब ये 2 भटूरे से आपका पेट पक्का पैक हो जाएगा। लुक एट दिस सुपर रिच भाजी। इट्स लाइक साउथ इंडिया में किसी ने पंजाबी तड़का लगा दिया हो गाइस। एकदम मस्त ये छोले लग रहे हैं यार, काफी पता चलेगा हाँ कि ये टेस्ट कैसे करते हैं। ये तो जैसे भाई साउथ इंडिया में जिसने पंजाबी तड़का लगा दिया हो। एकदम मस्त छोले भटूरे इनके आए हुए हैं। सब्जी भी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, तो खा के पता चलेगा ये है कैसी। तो मेरे जो सॉफ्ट सॉफ्ट भटूरे हैं उसके साथ मैं सब्जी खा के आपको बताती हूँ कि हाउ इट टेस्ट्स। आई एम कंपैरेटिवली टेकिंग अ वेरी बिग बाइट, आई माइट नॉट बी एबल टू टॉक। Guys, hands down, these are the best bhaturas I've ever had in my life. इसके पहले भी मैंने भटूरे खाए हैं जो एकदम बड़े बड़े होते हैं, बट दे आर सो चूवी कि आप एक बार बाइट लो आपको बहुत ही ज़्यादा चबाते रहना पड़ता है। लेकिन ये लिटरली ब्रेड जैसे सॉफ्ट है। रियली वंडर उन्होंने ये कैसे बनाया, क्योंकि आप जैसे ही बाइट लोगे ना, मुझे लगा था कि मुझे काफ़ी बार ऐसे चबाते रहना पड़ेगा। नॉट एट ऑल, लाइक लिटरली आई एट इट, I just chewed it a few times and oh god, this literally melted in my mouth. इतने बढ़िया भटूरे इनके। तो if you are looking to eat some really good authentic छोले भटूरे, this is the place for it यार। मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आपको बहुत बढ़िया पंजाबी भी मिल सकता है। और इनके छोलों की तो मैं क्या ही बात करूँ, एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर्स इसमें से आ रहे हैं। मस्त मीडियम स्पाइसी है, एकदम चटपटे से है छोले। भाई भटूरे के साथ तो एक नंबर। आई एम गोइंग टू रेट दिस डिश लाइक लिटरली 10 on 10 if you're here anywhere in Thane, or if you're not here in Thane and you want to visit this, you want to try it, definitely come and try it because you are not going to regret it. ये छोले भटूरे तो खा के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। एंड देन देयर इज वन मोर डिश दैट इज वेटिंग फॉर मी, लेट्स टेस्ट दैट एज वेल। सो गाइज, आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे हु आर बर्गर लवर्स, बिकॉज बर्गर्स आर सो फिलिंग यार। मतलब यू कैन से कि वड़ा पाव का एक एडवांस वर्जन ही है बर्गर। तो यहाँ पे आई ऑर्डर देयर वेज बर्गर एंड लिटिल डिड आई नो कि इसके साथ मुझे फ्राइज भी मिलेंगे। आई मीन मुझे लग रहा था कि फ्राइज शायद अलग से मंगाने पड़ेंगे, लेकिन नो, मुझे बर्गर के साथ ही फ्राइज भी मिल गए। एंड जस्ट लुक एट दिस बर्गर, एकदम गर्मा गर्म उन्होंने पैटी बना के इसमें डाली है। यू कैन लिटरली फील इट, वो जो हीट है बर्गर की वो। एंड साथ में देयर आर वेजीज, देयर इज चीज़, देयर आर सॉसेज एंड दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली डिलिशियस। एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाई है ना कि मतलब मुझे पेट तो भर गया, लेकिन यू नो वो जो यू कैन से वो ग्रीड है वो नहीं जा रही है मेरी, बिकॉज आई हैव टू लाइक ईट दिस ओवर। सो लेट्स नॉट वेट, लेट्स जस्ट टेक अ बाइट। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ वेजीज उन्होंने नहीं डाले, इसमें लिटरली उन्होंने कैबेज को एकदम मस्त कुछ उनके जो सॉसेस है उसमें मिक्स करके ऐसे डाला है, सो दैट वो कैबेज यू नो लंबे लंबे जब कैबेज काट के डालते तो वो मुंह से लटकते हैं, बहुत बार अजीब लगता है। बट ये लिटरली खाने में इतना ईजी हो गया है। यू कैन सी द मेल्टेड चीज़ ऑन द पैटी, ओ सो डिलिशियस, सो सॉफ्ट। और फ्राइज में कैसे छोड़ सकती हूँ, एक नंबर, सो गुड। आई एम रियली सरप्राइज कि साउथ स्लैंड कैफ़े में आके मुझे ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड तो खाने मिला ही, बट एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग टू ईट दिस अमेरिकन फास्ट फूड, आई शुड से, एंड इवन देसी क्विजीन, इवन पंजाबी क्विजीन। दैट आई एम रियली रियली सरप्राइज कि कैफ़े दिखने में तो आपको लगेगा छोटू सा कैफ़े, लेकिन यहाँ का मेन्यू इज़ सो वास्ट एंड द वैराइटीज़ आर सो अमेजिंग एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ रियली टॉप नॉच। अब इतना सारा खाना खा के मेरा पेट लिटरली पैक हो चुका है। ये बर्गर भी बहुत ज़्यादा यम्मी था, इनकी पैटी स्पेशली बहुत ही क्रंची फ्रॉम द आउटसाइड, ब्रेड सो सॉफ्ट एंड अंदर के वेजीज एडेड टू दैट फ्रेशनेस एंड द फ्राइज चेरी ऑन द टॉप। सो आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग टू ड्रिंक, क्योंकि मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। सो हियर आई हैव ऑर्डर्ड दिस रियली ब्यूटीफुल मसाला लेमनेड। जस्ट लुक एट द कलर्स एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। यू विल गेट दिस मसाला लेमनेड फॉर जस्ट 60 रुपीज़। इनके पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैंने लेमनेड इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई लव द सिट्रिक फ्लेवर्स ऑफ द लेमन एंड इट सीम परफेक्ट। मेरे डिजेशन में भी थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाएगी। सो लेट्स टेस्ट इट। ये इतना चटपटा है, इसके अंदर जो भी मसाला डाला है उन्होंने,
एकदम मतलब कंजूसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मस्त अच्छे क्वांटिटी में मसाला डाला है सो दैट व्हेन यू ड्रिंक इट ना यू आर एबल टू फील द सिट्रिक फ्लेवर्स ऑफ द लेमन, मस्त। एंड एट द सेम टाइम ये मसाले की चटाकेदार फ्लेवर, दिस इज़ लाइक अ पैकेज 60 रुपीज़ में अगर आपको रिफ्रेश होना है, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू ट्राई। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। एंड अगर मैं साउथ इंडियन कैफ़े आई हूँ और मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं ट्राई की तो मैंने क्या ही ट्राई किया। तो मैंने इनकी फ़िल्टर कॉफ़ी भी ऑर्डर की है जो उन्होंने मस्त ऑथेंटिक वे में ही मुझे आके सर्व की है। सो फटाफट लेट्स टेस्ट दैट एज वेल। भाई ये फ़िल्टर कॉफ़ी की जो अरोमा है इट्स सो गुड, जस्ट फॉर 40 रुपीज़ यू कैन ट्राई देयर ऑथेंटिक फ़िल्टर कॉफ़ी। भाई क्या कड़क और क्या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, मतलब जैसे ही मैंने सिप लिया दैट कॉफ़ी की फ्लेवर जस्ट हिट मी। आई मीन मैं क्या ही बताऊँ, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर सिप। वाओ, बहुत टाइम बाद मैंने ऐसी स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर कॉफ़ी ट्राई की और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कॉफ़ी लिटरली हिट्स डिफरेंट। आई मीन चाय, आई एम अ चाय लवर बट फ़िल्टर कॉफ़ी यार नथिंग कैन बीट इट। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ऑथेंटिक साउथ इंडियन कुजीन के साथ आपको अलग अलग वैरायटीज़ भी ट्राई करने मिलेंगी, जैसे अमेरिकन फास्ट फूड हो गया, स्पेशल मुंबईया फूड हो गया या पंजाबी फूड हो गया। यू विल गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। इनका एम्बियंस इतना बढ़िया है कि आप लिटरली यहाँ पे बालकनी सीटिंग में बैठ के, बाहर पूरी ग्रीनरी है, मतलब लिटरली यहाँ पे ज़्यादा इतना भीड़ भाड़ का भी एरिया नहीं है। यू कैन लाइक लिटरली कम हियर, रिलैक्स, यू कैन कम ऑन अ डेट विथ योर सेल्फ, किसी और के साथ नहीं तो। And you can try their filter coffee, which is a must try. Their burgers, डोसाज की वैरायटी, फिर पूरी भाजी, छोले भटूरे, यू हैव एवरीथिंग हियर। एंड द बेस्ट पार्ट इज इनकी प्राइसिंग भी बिल्कुल भी ज़्यादा हाई नहीं है, प्रिटी अफोर्डेबल। इवन इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। बट यहाँ पे आओगे, आई एम गारंटिंग यू वन थिंग, आपको टेस्टी फूड तो खाने मिलेगा ही, ऊपर से यहाँ पे जो भी सर्वर्स है, जो भी ओनर्स है, इतने फ्रेंडली है कि यहाँ की वाइब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आके आई एम सो हैप्पी एंड इतना सारा फूड खा के आई एम सो फुल एंड एवरी डिश वाज सो यूनिक एंड सो डिलीशियस। I'm pakka sure that you're going to love this episode. So do like, do share, don't forget to subscribe and definitely visit this place. You will find the exact address in the description. And do visit and let me know how you like it. आपके आसपास कोई places हो which you want me to review, then definitely let me know in the comments. And so I'll see you in the next episode. तब तक के लिए stay hungry, stay foolish and enjoy your filter coffee.